नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैड विद मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। तो आज हम चतुर्थांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके क्वाड्रेंट बना हुआ है यानी कि चतुर्थांश। तो इसको चतुर्थांशी क्यों कहते हैं? चतुर्थांश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 स्थान होते हैं, 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग ये होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसको अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं जिनके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है जो आप देख सकते हैं, वो इस प्रकार है। ऑल सिल्वर 10 कप्स। ऑल से मतलब होगा कि सभी, यानी कि सभी प्लस के होंगे। सिल्वर से मतलब है सिल्वर और सिल्वर का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। तो साइन और साइन का उल्टा यानी कि कोसेक, ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। यहाँ पे टेन, टेन से मतलब हो गया टेन और टेन का व्युत्क्रम कॉट, ये प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। कप्स, कप से मतलब है कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मान नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब ये है कि 0 और 360 और 180 इन पे मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ 90, ऊपर लिखा हुआ मान बदलेगा, तो 90 पे मान बदलेगा आपका और 270 पे मान बदलेगा। और भी इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार के फॉर्मूलाज को बनाते वक्त। नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में है। इन सबसे पहले आपको ये पता करना है, इस प्रकार के फॉर्मूला को बनाते हुए आपको पैसों से पहले पता करना है कि हम कौन से वाले चतुर्थांश में है। दूसरी बात, उस चतुर्थांश में वह त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन होगा क्या, वो प्लस का होगा, माइनस का होगा, ये बात पता करनी है। नंबर 3 पे हम पता करेंगे कि वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 90 और 270 होगा तो मान बदलेगा, अदरवाइज मान नहीं बदलेगा। तो हम पहला ही फॉर्मूला देखते हैं इसका। साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से मतलब है 90 से पीछे। देखो जैसे 90 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 90 माइनस, 90 माइनस का हो गया 90 से पीछे जा रहे हैं, 90 प्लस मतलब 90 से आगे जा रहे हैं। 90 जस्ट यहाँ पे है, जहाँ पे मार्कर की नोक रखी हुई है। तो 90 प्लस करेंगे तो आगे चले जाएंगे, 90 माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो पीछे जाएंगे तो पहला क्वाड्रेंट होगा, आगे जाएंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे आपको माइनस और प्लस से आपको ये पता लग जाएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। 90 माइनस होगा तो पीछे यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, 90 प्लस होगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 90, तो 90 पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो 90 पे मान बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा आपका कॉस में। जो यहाँ पे जो लिखा होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे जब कुछ भी लिखा हो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे थीटा लिखा है अभी तो हम थीटा लिख देंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साइन का तो फॉर्मूला होता है साइन इक्वल 1 कोसेक, तो फॉर्मूला होता है वो उसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। साइन बदलेगा तो कॉस में, और भी कौन किस में बदलेगा उनको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। साइन बदलेगा आपका कॉस थीटा में, यानी कि साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। टेन, टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में।
सेक बदल जाएगा आपका कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। चलिए देखते हैं इनको किस तरह सॉल्व करना है, बाकी के जो फॉर्मूलाज हैं उनको। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में जैसे को पहले बता दिया है, यहाँ पे 90 है, सॉरी cos, तो cos पहले में कैसा होता है प्लस का, 90 वैल्यू बदल जाएगी, cos बदल जाएगा साइन में। नंबर थर्ड 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, पहले में 10 प्लस का होता है तो प्लस, 90 वैल्यू बदल जाएगी तो 10 बदल जाएगा कॉट में। नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, पहले हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉट है, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ, कॉट कैसा होता है इसमें प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। अब आपको देखना है कि वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर 90 है तो वैल्यू बदलेगी, कॉट बदल जाएगा 10 में। एक बार फिर समझ लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप कौन से वाले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ये पता चलेगा। तो यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन लिखा हुआ, तो साइन आपको देखना है साइन कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन होता है प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। अब तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 90 है या 270 है तो वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज वैल्यू नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 तो वैल्यू बदलेगी, यानी कि साइन बदल जाएगा कॉस में। इसी प्रकार से आपको आगे करने हैं। अब आपको देखना है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा है, इससे हमने पहले पढ़ा है 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस तो मतलब 90 से आगे जाना है, 90 प्लस मतलब 90 से आगे जाएंगे, दूसरा क्वाड्रेंट है यानी दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में जो साइन है वो साइन होता है प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। 90 वैल्यू बदल जाएगी तो साइन बदल जाएगा कॉस में। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको लिखना है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वाले क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब हमको देखना है कि जो यहाँ पे कॉस है, कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 90, हमको देखना है कि वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, तो देखो 90 लिखा हुआ तो वैल्यू बदलेगी, 270 लिखा हुआ तब भी वैल्यू बदलती, और कुछ लिखा रहता 90 270 के स्थान पे तो वैल्यू नहीं बदलती, तो कॉस बदल जाएगा आपका साइन में, साइन थीटा। तो देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, वो देखते हैं बदल के साइन आ रहा है तो वो लिखो साइन को प्लस का लिख देंगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो साइन होता है, जो माइनस यहाँ पे आया है, ये वाला जो चिन्ह है, जो माइनस का चिन्ह आया है वो पहले ही आ गया है, ठीक है, वो इस कॉस के हिसाब से आया है, ना कि जो बदल के आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपको इसको देखना है कि ये इसमें कैसा होता है, ये नहीं देखना कि जो बदल के जो साइन आ रहा है वो कैसा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, बाकी आपको कोई और बात ऐसी कोई याद नहीं रखनी जिससे कि आप कोई क्वेश्चन ये इस प्रकार का जो कुछ भी गलत हो जाए तुमसे, कुछ भी गलत नहीं होगा। आगे देखेंगे 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, 10 दूसरे क्वाड्रेंट में होता है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 90 लिखा है तो 90 वैल्यू बदल जाएगी, तो 10 बदल जाएगा कॉट में। बाकी को भी आप इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा हमने कर लिया, 90 प्लस थीटा हमने कर लिया। अब करेंगे हम 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा
तो आप यहाँ पे देखेंगे 180 यहाँ पे होता है, 180 माइनस कर रहे हैं तो मतलब पीछे, यानी कि पीछे दूसरा वाला चतुर्थांश है, और 180 प्लस करते तो तीसरा वाला होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। अब हम देखेंगे वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो 180 लिखा हुआ है, इससे वैल्यू नहीं बदलेगी, तो साइन जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है, और जहाँ पे थीटा है वो लिख देना है। दूसरा वाला है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, कॉस दूसरे वाले में कैसा होता है माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। 180 मान बदलेगा नहीं बदलेगा, तो कॉस जैसा है वैसे ही लिख जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, tan दूसरे वाले क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस लिख देंगे। 180 वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, तो tan जैसा है वैसा ही लिख जाएगा। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा को लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको जो बाकी के 3 रह गए उनको करना है। अब देखते हैं हम tan 180 प्लस थीटा वाले, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब तीसरे वाले में हम 180 यहाँ पे होता है, 180 प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, यानी थर्ड वाला क्वाड्रेंट, तीसरा वाला चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पर tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो साइन प्लस माइनस का होता है तो माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, तो यहाँ 180 लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं बदलेगी, तो साइन जैसा है वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख दूंगा। ऐसे ही आपको कोस को करना है, कोस 180 प्लस थीटा, तो कोस 180 प्लस थीटा तीसरे वाले क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, यहाँ पे 180 लिखा हुआ है तो वैल्यू नहीं बदलेगी, कोस जैसा है वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख देंगे। नंबर थर्ड, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है, tan तीसरे क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, 180 वैल्यू नहीं बदलेगी तो tan जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा को लिख देंगे। बाकी के आपको ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको ये करा है। वीडियो के लास्ट में आपको जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सब आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो आप लास्ट में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भी इनको समझा देता हूँ। अब आपको करना है साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा यानी कि 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ पे लिखा हुआ है, 270 यहाँ पे होगा, 270 माइनस करेंगे पीछे, 270 प्लस करेंगे आगे, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब पीछे जा रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, 270 लिखा हुआ है तो वैल्यू चेंज होगी, हमने लिखा हुआ है 270 और 90 वैल्यू चेंज होगी, तो साइन बदल जाएगा आपका कॉस में। यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख देंगे हम। अगला है कॉस, कॉस 270 माइनस थीटा, तो वही थर्ड क्वाड्रेंट में हम कॉस थर्ड में माइनस का होता है, वैल्यू बदल जाएगी, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब लिखेंगे tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, 270 में वैल्यू बदल जाएगी, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। ऐसे ही बाकी को लिखना है आप जो बचे हुए हैं। अब करते हैं हम 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ पे होता है, 270 प्लस करेंगे आगे जाएंगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो होता है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। 270 लिखा हुआ है तो वैल्यू बदलेगी, साइन बदल जाएगा कॉस में, थीटा लिखा है थीटा लिख दोगे। ऐसे कॉस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फोर्थ में प्लस का होता है, 270 वैल्यू बदल जाएगी, कॉस बदल जाएगा साइन में। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, वो जो बदल के आ रहा होता है उसे देखते हैं, जबकि आपको इसको देखना होता है। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का तो माइनस लिख देंगे, 270 वैल्यू बदल के कॉट हो जाएगी, कॉट थीटा। अब आपको करना है 360 वाले, तो पहले लिखते हैं हम साइन 360 माइनस का, उसके बाद करेंगे 360 प्लस के लिए। तो 360 यानी कि 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 360 यहाँ पे होता है, 360 माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का, 360 वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि 360 और 180 और 0 वैल्यू नहीं बदलती है, सिर्फ 90 और 270 बदलती है। तो साइन जैसा है वैसा ही आ जाएगा, यहाँ पे थीटा है थीटा। दूसरा है कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, 360 वैल्यू नहीं बदलेगी, तो कॉस जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अगला है tan 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, 360 वैल्यू नहीं बदलेगी, tan जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब हमको करने हैं 360 प्लस थीटा वाले, तो हम लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, यानी कि साइन ही प्लस का होता है, बाकी सभी प्लस के होते हैं, तो ये प्लस वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी, जैसा है वैसे ही आ जाएगा साइन थीटा, ये भी वैसा ही आ जाएगा। तो सबको लिख लोगे आप ऐसे ही जैसे मैंने ये करा है। आपको लास्ट लिखना है अभी जीरो वाला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन 0 माइनस थीटा, तो आपके बुक में 0 नहीं लिखा होगा, सिर्फ बुक में लिखा होगा साइन माइनस थीटा, 0 वहाँ पे छिपा होता है, तो यहाँ पे लिखा होगा 0 माइनस थीटा, तो 0 यहाँ पे 0 से पीछे जा रहे हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो माइनस लिख देंगे, 0 वैल्यू नहीं बदलेगी, तो साइन जैसा है वैसा ही आ जाएगा। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा को लिख देंगे। लेकिन कॉपी में जहाँ भी कॉपी किताब जहाँ भी आप देखोगे इसे लिखा हुआ, तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा, ना कि 0 लिखा होगा। तो आपको 0, आपको मन के अंदर ही 0 मानना है, समझ लेना कि 0 यहाँ पे है, जो कि लिखा नहीं गया है। तो उस हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इसको इस तरह से समझना है, आपको समझना कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा होगा वहाँ पर, तो इसका ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि साइन 0 माइनस थीटा तो इक्वल माइनस साइन थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले से आता है, यानी कि इस तरीके से बनता है यहाँ पर। अगला है जैसे कॉस 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस का, 0 वैल्यू नहीं बदलेगी, तो कॉस जैसा है वैसे ही आ जाएगा, थीटा है थीटा। अगला लिखेंगे tan, इसको ही बता देता हूँ, लेकिन बुक में जब लिखा मिलेगा तो 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा। तो आपको 0 अपने मन में समझना है कि 0 यहाँ पे है, तो cos 0 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। ऐसे ही tan 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 माइनस थीटा, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो माइनस, वैल्यू बदलेगी, 0 पे नहीं बदलेगी, tan जैसा है वैसे ही लिख देंगे। बुक में ये लिखा होगा इस तरह से, tan माइनस थीटा, 0 पे छिपी हुई होगी, 0 आपको समझने की 0 यहाँ पे है, तो tan 0 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा। इस तरीके से आपको ये करने